मिलने के लिए चल पड़े। अब यहीं से आज का प्रसंग है। अब पहली चौपाई, सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। आइए सुंदर पावन प्रसंग। सोबरन जी है। आसे जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि रामचरित मानस है ज्ञान गंगा और मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। और जिसने एक ही चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका ये शरीर धारण करना सफल हो जाता है। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। यह सुध को है निषाद जब पाई, मुझ लिए प्रिय बंधु बुलाई। आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मैं श्रृंगबेरपुर का राजा। सेवक कहाँ है महाराज? क्यों? मैं श्रृंगबेरपुर का राजा, मेरा नाम गुह है गुह, जात निषाद हूं मैं। एक छोटे से राज्य का राजा हूं। उस राज्य का नाम है श्रृंगबेरपुर। छोटा राज्य जो होता है तो जो राजा होते हैं सबल राजा, उस छोटे राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया करते हैं। लेकिन आज तक किसी भी ऐसे बड़े और श्रेष्ठ राजा में वो सामर्थ्य नहीं हुई कि इस मेरे छोटे से राज्य श्रृंगबेरपुर में मुझे परतंत्र करके अपना अधिकार प्राप्त कर सके। उसका कारण यह है कि मेरा जो राज्य है, ये राज्य सीमा अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी की अयोध्या की सीमा से जुड़ा हुआ राज्य। मुझे महाराज श्री दशरथ जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मैं आजाद हूं, स्वतंत्र हूं। और आप हैं श्री वेद राजपूत जी ग्राम बरौली से। 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं छोटी सी बच्चियां संस्कृति और पीहू दीक्षित, बच्चियों की ओर से भी 100 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। और मेरा अपने सभी कलाकारों से अनुरोध है, अपने अपने समय में निकलिए भाई। 1 रुपए किसी का कम कमेटी ने नहीं किया और हमने भी नहीं किया। तो अनुरोध है कि जिसका जब प्रसंग लगे, चाहे सेवक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजा हो, आप अपने अपने समय पर निकलिए। व्यवस्था में कोई कमी हो आप हमको बताइए। सत्य बात है, लेकिन सबको नहीं आप कह सकते हैं, केवल उन्हीं को कहिए जो नहीं निकलते। और राज सेवक कहे महाराज, मैंने तुम्हें बतलाया कि मैं छोटे से राज्य का राजा होने के बाद भी
मैं स्वतंत्र हूं, परतंत्र नहीं। मैं हूं आजाद, ये किसी देश का गुलाम नहीं, क्योंकि रखता हूं शान ये मेरे आगे ये किसी की शान नहीं। मेरी आभा है, हाँ मेरी आभा है, जो ये सूरज बन करके चमकती है। मेरी शोभा है, जो चंद्रमा बन करके चमकती है। बजा करता है, बजा करता है मेरे ही नाम का डंका जहान में। किसकी मजाल है किसी की मजाल? वहां से धमकी दे रहे थे। अरे किसकी मजाल है कि फलाने निकला करे, ठिकाना निकला करे, आ जाए सामने। किसकी मजाल है जो आकर के लड़े मैदान में? है किसी की औकात, है किसी की सामर्थ्य? क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन राज सेवा कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है, और राजा का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जो ऐश्वर्य, जो सुखों का उपभोग और राजा व्यक्तिगत अपने निज स्वार्थ के लिए करता है, कभी कभी यही सुख, यही ऐश्वर्य अपनी प्यारी प्रजा को भी देने का कार्य करना चाहिए, वो भी समय समय पर। नहीं तो फिर राजा और प्रजा में फिर भेद नहीं रहेगा, और राजा और प्रजा में ये समानता हो जाएगी। इसलिए राजा राजा है, प्रजा प्रजा है, लेकिन संग केवल एक ऐसा है जैसे कि एक पिता और पुत्र का। राजा एक पिता के तुल्य हुआ करता है, और जो प्रजा है ये उसके लिए पुत्रवत हुआ करती है। और राज सेवक कहे महाराज। और राज सेवक जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहते थे, क्योंकि हमारे गुरुकुल के सखा हमारे राम जी अयोध्या के युवराज पद को ग्रहण करने वाले थे। हमने तुम्हें आदेश दिया था कि सारी जो उपहार देने के लिए सामग्री है हमारे रथ में सुव्यवस्थित करके रख दी जाए। तो क्या वो सारी सामग्री जो हमें भेंट करनी थी, वो सारी सामग्री व्यवस्थित करके रख दी? महाराज कहे आपके द्वारा दिया गया हर आदेश हम सभी सेवकों के लिए जीवन का वह बहुमूल्य समय हुआ करता है कि हम सदैव आपके आदेश की प्रतीक्षा किया करते हैं। जिस प्रकार अयोध्या में महाराज दशरथ अयोध्या की प्रजा का परिपालन करते हैं, उसी सुख को हम आपके द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानान्ते हिते हितुम नाम प्रियम सुखम राज्ञा प्रजानान्ते प्रियम हितम। यह सब हमने आपसे ही जाना है। आपने जो आदेश दिया था, आपके समस्त आदेशों का पालन कर दिया है, परंतु अब परंतु लग गया है। जहां पर परंतु और किंतु लग जाए तो निश्चित है कि घटना परिवर्तित तो हो जाती है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, कहो। सई नदी के उस पार जो हमारे गुप्तचर रहते हैं, उन गुप्तचरों ने एक संदेश हम तक पहुंचाया है। कौन सा? उन्होंने बताया कि अयोध्या के वही राजकुमार प्रभु श्री राम, आपके जो बचपन के बालकाल के सखा हैं, वो और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी साथ में माता जानकी हमारी ओर ही आ रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? उन्हें तो अयोध्या के राजपाट को ग्रहण करना था, राजा बनना था, हमारी ओर आ रहे हैं। कारण क्या है? कुछ और समाचार? उन्होंने यह भी बताया कि जिन्हें अयोध्या का राजा बनना था, उन्हें अयोध्या का राजा नहीं बनाया गया। तो क्या बनाया गया? उन्हें वन का राजा बना दिया गया, वनवास की ओर भेज दिया गया। वनवास की ओर? तपसी वेश में तो हम एक राजा है और वो राजपुत्र है और हमारे बचपन के सखा भी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी सीमा में ही जाकर के उनका यथोचित हम स्वागत करें, सम्मान करें, शिष्टाचार करें, चले। सारी उपहार देने के लिए जो सामग्री है
हमारे साथ में लेकर के चले। जैसा आपका आदेश महाराज। और मंटू भैया राजपूत ग्राम बरौली से, मंटू भैया की ओर से 51 मुद्राएं, दीपक राजपूत उर्फ दद्दा 51 मुद्राएं आपकी ओर से। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही ये हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही ये हरसिया पारा। करिता बतो भेंट धरी आंगे, करिता बतो भेंट धरी आंगे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। सखा निषाद राज, मेरे महाप्रभु कहो अपने पूरे परिवार के सहित अपनी कुशलता को कहो। हे मेरे महाप्रभु, अभी तक तो मेरे जीवन में कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपके इन चरण कमलों के दर्शन किए हैं, तो हे मेरे महाप्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन चन लेखे। आज से मैं भाग्यवानों की गणना में आ गया, आज से तो मैं भाग्यशाली बन गया। हे मेरे महाप्रभु, मुझे गुप्त जो दूत है उनके द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस वनवासी वेश में 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड के लिए आप निकले हैं। आपको अयोध्या का राजा नहीं बनाया गया है। मैं आपका मित्र हूं, बचपन का सखा हूं। हे मेरे महाप्रभु, आप के विषय में मैंने जब ये जाना तो मैं एक मित्र हूं आपका, और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तो तिने ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने में बहुत ही बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरि सम और रचकर जाना। यदि अपना दुख एक बड़े पहाड़ के समान हो तो उसे केवल एक कण के समान, रज के समान समझना चाहिए, लेकिन मित्रक दुख और रज मेरु समाना। अगर मित्र का दुख एक कण के बराबर है, रज के बराबर है, तो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। हे मेरे महाप्रभु, मित्रता के विषय में तो यहां तक बताया गया है कि मित्रता यदि गुनाह है, मित्रता यदि गुनाह है तो होने न देना, और मित्रता यदि परमात्मा का रूप है तो उसे खोने न देना। मित्रता यदि की है तो शपथ उस मित्रता की, उस मित्र को कभी रोने न देना, क्योंकि मित्रता ना ऐसा बंधन है जो आज किया कल छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो हंसी हंसी में तोड़ दिया। हे मेरे महाप्रभु, भले ही आपको अयोध्या का वो राजपाट नहीं मिल पाया, लेकिन ये मित्र का सारा ये देव धरनी धन धाम तुम्हारा, ये मेरा राज, मेरी संपत्ति, ये सारा आपके चरणों में समर्पित है। आज से मेरे यहाँ के आप राजा होंगे। मैं जनु नीच सहित परिवारा, मैं अपने पूरे परिवार के सहित आपकी आजीवन सेवा करूंगा। हे मेरे महाप्रभु, कृपा करिए पुरधारी पाऊ। अब मेरे कहने पर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, जिससे कि मेरे नगरवासी मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। चले मेरे महाप्रभु, मेरे नगर की ओर चले। भैया निषाद राज, कहे प्रभु। आप जो भी कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं।
परंतु माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वन मिला है। मैं किसी भी नगर या भवन में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई उपयुक्त स्थान यहीं पर मिल जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो यहाँ हम विश्राम करें। क्यों नहीं मेरे महाप्रभु, मेरे नगर के ही बाहर एक शिंसुफा नामक वृक्ष है और निश्चित है कि वो स्थान आपके लिए उपयुक्त होगा। चले मेरे साथ, मैं आपको पावन स्थान दिखला रहा हूं, चलिए। देखिए महाराज गोहे भगवान को ले गए और उसी सिंसुपा वृक्ष के नीचे महाराज गोहे ने क्या किया? गोहे सवारी साथी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी, साथरी माने चटाई, और भगवान ने उसी में शयन किया। सिय सुमल त्रिभ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि अब भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। सही है, आप भी सो जाए। कछुक दूरी सजी बाने सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण जिस आसन पर बैठे हैं, इसको बीरासन कहते हैं। राम जी की पहरेदारी में भैया लक्ष्मण बैठ गए। अब महाराज गोहे का ध्यान राम जी की ओर गया। किस समय तो देखो, जो महलों में मखमल में सोया करते थे, माता जानकी जो पैदल नहीं चलती थी, आज वही पत्तों और कुशाओं में सो रही हैं। ये देख करके महाराज निषाद राज जी का हृदय भर गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और लक्ष्मण जी से सहज में पूछने लगे, हे लक्ष्मण भैया, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? आज ये मेरे बचपन के सखा आज ये पत्तों और कुशाओं पर ये सो रहे हैं। क्या इन्हें नींद आ रही हो? नहीं। हे विधाता, क्या यही दिन देखने के लिए तूने मुझे जीवन दिया था कि एक दिन तेरे जीवन में ऐसा भी आएगा जिन्हें तू अपना सर्वस्व समझता है, उन्हें अपने ही हाथों से कुश और साथरी सजा करके तुझे सोने पर विवश करना होगा। नहीं, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं अपने प्रिय सखा के बारे में, क्योंकि जिस स्थान पर ये रहने वाले हैं वो स्थान साधारण नहीं, वो तो असाधारण है, असाधारण। क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का भवन वो साधारण भवन नहीं है। जिस भवन में मेरे महाप्रभु निवास करते थे वो साधारण नहीं, भूपति भवन शुभाए शुभावा। वो स्वभाव में ही सुहावना लगता है, ऐसा सुंदर भवन है मेरे महाराज श्री दशरथ जी का। ये संसार के राजाओं के महल की बात दूर, वो देवराज इंद्र की वो अमरावती, जिसमें स्वयं देवराज इंद्र निवास करता है, वो अमरावती भी महाराज श्री दशरथ जी के भवन की समानता नहीं कर सकता। क्योंकि मन में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। क्योंकि उन भवनों में सुंदर चौबारे बने हुए हैं,
मड़ियों के खंभे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन भवनों का निर्माण रति के पति स्वयं कामदेव ने किया। ऐसे भवन में मेरे महाप्रभु रहने वाले आज पृथ्वी में शयन कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुभाग पलंग मंजू मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपात। और देखिए, एक निवेदन समिति का है, साउंडों के पीछे जो लोग बैठे हैं कृपया वहां से थोड़ा सा हट जाएं। जितने भी लोग साउंडों के पीछे हैं कृपया व्यवस्था को व्यवस्थित करें। महाराज गोय का हृदय भर गया, लेकिन लक्ष्मण भैया ने कई अरे कह नंदन मंदमती, तू बहुत ही कुटिल स्वभाव की निकल गई। कई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा तूने किया है। जिस समय मेरे महाप्रभु को सुख मिलना चाहिए उस समय तूने दुख दे दिया है। अरे सूर्यवंश कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए तू मात्र कुल्हाड़ा बन गई है। कुल्हाड़ा कई तेरे कर्म के कारण आज के बाद कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं लिखाएगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। धिक्कार है कैकेयी तुझ पर, धिक्कार है, धिक्कार है। बोले लखन मधुर मृदु पानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से ओत प्रोत वाणी से महाराज गोह के मोह को दूर किया। सखा निखाद राज जी, आप व्यर्थ में ही माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं, क्योंकि इस संसार में विधाता ने जिसको जो लिख करके भेजा है वह उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। निखाद राज जी, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। निखाद राज जी, हमारी माता जी के द्वारा हमें 14 वर्षों का बंतु दिया है, परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि निखाद राज जी 14 बरस का बन दिया है पिता ने, माता ने हमें बंतु दिया है, परंतु उनका इसमें कोई दोष नहीं है। 14 बरस का बन दिया है पिता ने, माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बन होगा वो हमें मधुबन होगा वो, किसी के लिए बन होगा वो हमें मधुबन होगा वो।
को सुख और दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि काहू न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब गाता। काहू न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब गाता। योग वियोग भोग भल मंदा, इस अनहित मध्यम बंदा, इस अनहित मध्यम बंदा। 14 बरस का बन दिया है किसान माता ने, 14 बरस का बन दिया है किसान माता ने। लेकिन नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने, किसी के लिए बंद होगा वो हमें मत बंद होगा वो, किसी के लिए बंद होगा वो हमें मत बंद होगा वो, किसी के लिए बंद होगा वो हमें मत बंद होगा। देखिए राम जी का गुणगान करते करते कब भुनसारा हो गया पता ही नहीं चला। कहते राम गुण भाभुन सारा, जाग जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सोचा ने बटे चीरो मंगावा। भैया निषाद राज, कहीं मेरे बाबा पट वृक्ष का दुग्ध ले आओ, जिससे हम अपनी जटाई बना सके। क्यों नहीं, अवश्य। और देखिए फ्रीजर के पास जिनके भी वाहन खड़े हैं, मोटरसाइकिल हो कुछ भी हो, फ्रीजर के पास से तो कृपया अपने अपने वाहनों को वहां से अलग कर लें। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। राम, बहुत हुआ ये वन का श्रृंगार, अब तो लौट चलो अवधपुर, रथ सन्मुख तैयार। क्योंकि हो गई कैकेयी की आज्ञा, सरकार वन में विराज चुके। बहु तेरे गगन पे दानू के धन गाद चुके। चलिए महलों को, जनता वो जीवित हो जाएगी। बस वही सभा मध्य मुकुट पहनाएगी। हे राम, जिस समय पर मैं अयोध्या से चला था तो मुझसे महाराज ने कहा था, सुमंत्र तुम इन्हें रथ में बिठा करके 2-4 दिवस वन में भ्रमण करा लाना, गंगा स्नान करा लाना और उसके बाद वापस आ जाना। तो राम, मैंने तो अपने राजा का हुक्म बजाया है, इसीलिए मेरा तो कहना है कि राम बस अब तुम वापस अयोध्या चलो। मंत्री सुमंत्र जी, राम, आप तो हमारे पूर्वजों के समय के मंत्री हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि राम वापस अयोध्या लौट चलो। क्या आप हमारे वंश की रीत को, परंपरा को नहीं जानते हैं? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिव दधीच हरिश्चंद्र जैसे राजा हमारे यहां पर हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दें, अपने धर्म को छोड़ दें, क्या एक पुत्र का ये कर्तव्य है? नहीं नहीं मंत्री जी, आप हमें अधर्म करने की आज्ञा ना दें। हम तो आपसे केवल यही चाहते हैं मेरे मंत्री जी। मंत्री मंत्री ये बूढ़े मंत्री
यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही बस तुमसे यही मांगते हैं। क्या चाहते हैं? जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। ओ